रिग्रेट हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कहना हो कि बीते समय में मैंने कोई काम किया जिसका मुझे अफसोस है या इस बात के लिए मुझे दुख है। जैसे मान लीजिए गुजरे हुए टाइम में मैंने किसी से झगड़ा कर लिया या किसी को गाली दे दिया और अब मुझे अफसोस हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पर आप रिग्रेट हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। जैसे मुझे गाली देने का अफसोस है, आई रिग्रेट हैविंग अब्यूज्ड। मुझे झूठ बोलने का दुख है या अफसोस है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई रिग्रेट हैविंग टोल्ड अ लाई। मुझे झगड़ा करने का पछतावा है या अफसोस है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई रिग्रेट हैविंग फाउट। मुझे चोरी करने का अफसोस है या पछतावा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई रिग्रेट हैविंग स्टोलन। यानी पास्ट में मैंने ये काम कर दिया है, इस बात को मुझे अब अफसोस है या दुख है। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं कि कई बार आपको ऐसा सेंटेंस बोलना पड़ता है जहां आप कहते हैं कि पास्ट में आपने कोई काम नहीं किया, इस बात को आपका अफसोस है। यानी आपको काम करना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया और आपको इस बात का दुख है या अफसोस है। जैसे मुझे सच न बोलने का अफसोस है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई रिग्रेट नॉट हैविंग स्पोकन ट्रूथ। यानी इस सेंटेंस में आप हैविंग के पहले लिखेंगे नॉट। जब आपको कहना हो कि किसी काम को न करने के लिए आपको अफसोस है, मुझे पैसा न बचाने का अफसोस है या पछतावा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई रिग्रेट नॉट हैविंग सेव्ड मनी। मुझे आपसे न मिल पाने का अफसोस है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई रिग्रेट नॉट हैविंग मेट यू। यानी मैं आपसे नहीं मिल पाया, इस बात का मुझे अफसोस है।